स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपने ब्रेक से पहले देखा पाकिस्तान की सेना के चीफ का एक नया और ताजा बयान। कई दिनों के बाद बाहर निकलकर उसने अपनी सेनाओं से मुलाकात करते हुए कहा कि हम भारत को बहुत मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन हकीकत उसके देश की क्या है ये आप यहां देख लीजिए। पाकिस्तान में ही शहबाज शरीफ सरकार के विरोध में आवाज उठने लगी है। इस्लामाबाद की एक बड़ी पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद आपको याद होगा, जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, सेना प्रमुख हुआ करते थे, तो इस लाल मस्जिद के अंदर अपने कमांडो घुसा दिए थे वहां पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और उसके बाद उनके ऊपर बड़े जानलेवा हमले भी हुए मुशर्रफ को, इस हमले के बदले में। अब यहां के एक इमाम है मौलाना अब्दुल अजीज गाजी। आप क्या सोचते हैं, लाल मस्जिद इस्लामाबाद में है ना सर, ये इस्लामाबाद की मस्जिद का व्यक्ति क्या कहेगा आज के माहौल में कि हम पाकिस्तान के साथ हैं? लेकिन उसने कहा कि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान का साथ हम कभी नहीं दे सकते। इमाम अजीज ने कहा कि भारत के साथ हमारी जंग, पाकिस्तान की ये जंग, ये कोई इस्लामी जंग नहीं है, ये कौमियत की जंग है। तो ये जो इमाम साहब हैं, हमें कोई इनसे प्यार नहीं है, क्योंकि है मतलब वहां जो तैयार होते हैं वो बाद में कहीं ना कहीं जाकर के आतंकवादी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उस पर जरूर गौर करना चाहिए कि इन्होंने कहा हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जो यहां प्रोपेगेंडा होता है। पाकिस्तान में उससे कई गुना ज्यादा जुल्म है। बलोचों को देख लो, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को देख लो, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से, अपने फाइटर जेट से बम गिराते हैं। ये कोई घर नहीं है इन इलाकों में ऐसा जिसने अपने एक एक दो दो तीन तीन लोग अपने परिवार के खोए ना हो। इतने बच्चे जो है अनाथ हो गए, यतीम हो गए इन पूरे इलाके के अंदर। तभी तो वहां के लोग अब वो बारूद की बेल्ट पहन करके पाकिस्तान की सेना का सामना करने तक को मजबूर हो गए हैं। और फिर आगे भी वो इसके बाद इन्होंने सर एक बात और कही कर्नल साहब, इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में तो तुम निकल के प्रदर्शन कर सकते हो किसी चीज के खिलाफ जो तुम्हें पसंद नहीं है, यहां और बाकी मुस्लिम मुल्कों में इन चीजों की भी इजाजत नहीं है। देखिए, लाल मस्जिद जो है वो तहरीक लबाइक की एक सेंटर है। और ये जो मौलाना साहब बोल रहे थे, इसका जो बाप था उसी ने तहरीक लबाइक बनाई थी। और आपको याद होगा कई बार तहरीक लबाइक ने लाहौर और इस्लामाबाद को कम्प्लीटली शट डाउन किया था और मुशर्रफ ने उसी लिए वहाँ पर अटैक किया था और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तहरीक लबाइक हालांकि रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है, लेकिन सरकार के साथ उनका हमेशा कोऑर्डिनेशन नहीं रही है। बल्कि आपको मालूम होगा तहरीक लबाइक ने जिसने बनाया था उसको ISI ने इंजेक्शन देकर मार दिया था। अच्छा। क्योंकि वो लाहौर को बिल्कुल उसने बंद करके रखा था और वो रावलपिंडी की तरह मार्च करने वाले थे। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, इसने जो बोला, कम से कम हिंदुस्तान में लोगों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त तो है, सड़कों पर निकलने की इजाज़त तो है। आपने देखा शाहीन बाग में 6 महीने बैठे रहे, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने लाठीचार्ज नहीं। तो ये भी तो देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी मामला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पहले तो आर्मी को पब्लिक सपोर्ट का मतलब उनको समझ में नहीं है। उनको चाहिए, क्योंकि पब्लिक को मानती ही नहीं है वो कुछ। लेकिन जितना थोड़ा सा सपोर्ट उनको चाहिए था, मुझे लगता है पाकिस्तान में आर्मी को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि फिर आसिम मुनीर ने ये कदम क्यों उठाया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी मौलाना टाइप का चीफ बनता है, और ये पहला नहीं है, ISI के 3 पहले चीफ मौलाना टाइप के थे। एक को तो अमेरिका ने नवाज शरीफ को बोलकर हटा दिया था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था। तो ये जब चीफ बना, अब इसको किसी और चीज़ की चिंता नहीं है। इसके पास ये सोचता मेरे पास शाहीन है, मेरे पास नसर है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं जो मर्जी है मैं वह करूँगा। और उनके जनरलों ने ऐसा ही किया है। ये अलग बात है कि फिर देश को फिर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो 65 में हो, इवन 47 में भी तो अकबर खान ने ये मामला किया था, वहां पर भी उनको मार पड़ी। लेकिन सर, इनके इसी लाल मस्जिद के लोगों ने एक बड़े प्रोपेगेंडा का अंत कर दिया पाकिस्तान। अगर इनकी कोई सुने पाकिस्तानी, क्या कह के ये जंग, भारत के साथ जंग में लोगों को उकसाते हैं कि ये इस्लामी जंग है,
वो काफिर देश है, हम मुसलमान हैं, ये इस्लाम की जंग है, हम जिहाद कर रहे हैं, कोई गज़वाए हिंद कहता है। उसने कहा ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है ये। सौरभ जी, टिक्कू सर ने जो बोला ना कि वो बोल रहा है शाहीन है, ये है, वो है, चलो जी हमारे पास मूंगफली है, तुम्हें डर किस बात का है भाई? इस समय हमने तो डराया नहीं, हमने तो नहीं बोला हम ब्रह्मोस लॉन्च कर रहे हैं, हम कौन सी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। ये तो आपका अपना डर है, और वो डर आप एक्चुअली मुझे नहीं दिखा रहे हैं। ये जितनी बातें चल रही हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान की आवाम को दिखाई जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है कि हमारे ऊपर काफी कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं कहता हूं आप 2 सेकंड के लिए बलूचिस्तान को ओपन सपोर्ट दे दीजिए, अलग हो जाएगा। ये किसी के दिमाग में डाउट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा को अफगान के साथ सॉर्ट आउट करा लीजिए, अलग हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। बचा कौन? पीओजे के मिर्जा साहब को बोलिए इलेक्शन कर ले अपने वहां, जो हमारी 24 सीटें भर देंगे। देखिए हम बोलते हैं ना, जो वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर अटैक होगा, हमने तो अटैक किया ही नहीं। 3 प्रांत आपके अलग हो गए। सिंध अपने आप इसका वेट कर रहा है कि कहीं 2 अपना कुछ करे तब मैं कुछ करूं। बचा क्या? पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान कहां बचा? पंजाब में बच गया। बट देयर आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम सर। पाकिस्तान की इस वक्त जो सरकार और फौज है बड़ी दिक्कत में है। अब आपको दिखा रहा हूं एक और तस्वीर, अभी देखिए, और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें रोजाना आती हैं। हथियारबंद बलोच लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी और चीनी ट्रकों को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। यह हमला हुआ है नोशकी खारान रूट पर अलबात में। रविवार की देर शाम बलोच लड़ाके इस साइट पर पहुंचे जहां पर सीपेक के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। और बलोच लड़ाकों ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगे इन ट्रकों को देखते ही आग लगा दी। वहां जो लोग मजदूर काम कर रहे थे उनको वहां से भगा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई ट्रक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कार में सवार एक शख्स उनका ये वीडियो बना रहा है। इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक पुल के ऊपर से सेना की गाड़ियां गुजर रही थी पाकिस्तान की, वहां बम लगा हुआ था, आईडी विस्फोट होता है, पूरी गाड़ी जो है वो बम के धमाके से उड़ जाती है, उसमें कई पाकिस्तानी मारे गए। अब कोई पूछ सकता है साहब ये कब का वीडियो है, अब का नहीं है, तब का है। रोजाना वीडियो आते कहां से हैं ये? वहां यही हालात हैं। ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के फौजी जान बचा बचा कर भागते हैं बलोच लड़ाकों से। नहीं, हमने इंडिया से किया है कॉपी, मतलब इंडिया का कैमरामैन ये फोटोग्राफी कर रहा है। हम वहां पर खड़े थे ये सब करने के लिए। ये तस्वीर ये जरूर देखनी चाहिए आपको। जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए। ये तस्वीर एक जगह बलूचिस्तान में इनको मारा जा रहा है, पाकिस्तान की फौज को। ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है। इनफैक्ट वहां ये पश्तून लोग जो है पाकिस्तान के फौजियों को रोक कर उनकी वर्दियां उतरवा रहे हैं, वर्दियां उतरवा रहे हैं। वीडियो जब आया था तो उसमें तो लोग कहा था पैंट उतरवा रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप देखेंगे इसमें एक एक करके फौजी आते हैं, अपनी शर्ट निकाल के, खुद वो ढेर लगा हुआ है उनके यूनिफॉर्म का, वहां उतार कर चले जाते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये कोई दूसरे देश की सेना नहीं खड़ी इनके सामने, ये इनके देश के लोग खड़े हैं जो अपनी फौज से इतनी नफरत करते हैं। सर देखिए, ऐसा है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान के अंदर अलग थलग पड़ा हुआ है, और जो हालत बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध का एजिटेशन, पीओके के अंदर जो एजिटेशन है, वो अभी पूरे अपने अवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो चाहता था कि मैं सारी ये दिशा भारत की तरफ मोड़ दूँ, कश्मीर की तरफ मोड़ दूँ, ताकि जो पुराना सेंटिमेंट जो 1947 के से चला आ रहा है और जिसके बलबूते पे आज तक पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे सत्ता में कायम है, चाहे पीछे से हो चाहे आगे से हो, वो उसका ये खेल था कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं जिससे मैं फोकस कहाँ ले जाऊं, J&K के ऊपर, श्रीनगर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, और जो अंदरूनी हालत है उसको किस तरह से मैं दबा दूं। अभी वो क्या हो रहा है कि वहाँ की आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ में नहीं है, थोड़े बहुत सेंटिमेंट जरूर हो जाते हैं उनके कश्मीर को सुन के। अभी जो आसिफ मुनीर है वो लश्कर तोयबा के जो मिलिटेंट है उनको बोल बोल के तरीके करवा रहा है वहाँ, और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का अवाम इकट्ठा हो जाए। मैं ये अपने और व्यूअर्स के समझने के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि इंसर्जेंसीज भारत में भी रही हैं, हमारे यहाँ नक्सल की प्रॉब्लम रही है, कहीं कोई छोटा मोटा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ना कुछ हुआ है, कश्मीर में एक वक्त था जब दिक्कत ज्यादा थी, लेकिन इसकी ऐसी तस्वीर तो हमने कभी नहीं देखी कहीं। मतलब कि आपकी फौज को इस तरह रुसवा किया जाता हो, सड़क पर जलील किया जाता हो। ये एक किसी भी फौज का एक बहुत ऐसा ये एक नमूना पेश हुआ है जिसके अंदर ये जाहिर करता कि किस हद तक वो इंसर्जेंसी बढ़ चुकी है, किस लेवल पे है। वो तकरीबन 3rd स्टेज में पहुंचने वाली इंसर्जेंसी है।
जहां पर कि इंसर्जेंट डायरेक्टली एक फौज को हमला करके उनके सैनिकों को मार रहे हैं और उनकी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, शहरों के ऊपर अपना झंडा लहरा रहे हैं। जो बलूचिस्तान में आपने 4 प्रोविंस के ऊपर उन्होंने झंडा लहराया, पीछे जो 3-4 दिन की बात है, कलात और जो 2 दिन और प्रोविंस हैं, ये वो दर्शाता है 3rd स्टेज की इंसर्जेंसी। और ये अब वो पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ना चाहती है। इनका जो कहते हैं दिमाग फिर गया है, भारत से जो बचा खुचा भी तुम्हारी कोई जिंदगी रही वो भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और पंजाब। ये तो तस्वीर ये बता रही है कि इन इलाकों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्सों में पाकिस्तान की सरकार और पाक सेना का कानून नहीं चलता, रिट नहीं बिल्कुल चलती। सही कह रहे हैं आप। अब थोड़े दिन पहले हमने सुना था मंगूचार पे कब्जा कर लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने, और साथ साथ में जो खैबर पख्तूनख्वा की आप दिखा रहे हैं ये बेसिकली पश्तूनी है। पश्तूनी दोनों साइड है, अफगानिस्तान में पूरे पश्तूनी है। तभी ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान यहां पे आके लड़ती है। पहले इसका नाम दे रहे थे पश्तूनिस्तान, लेकिन उनको डर था कि बलूचिस्तान की तरह वो भी आजादी मांगने लग जाए, लेकिन उसको तो रोक नहीं सके। 50 के करीब आर्मी पर्सनल के उन्होंने यूनिफॉर्म उतरवाए हैं और क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी की रिट और पाकिस्तान की रिट कई इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर जहां नहीं चलती। अच्छा, अब एक और नमूना इसी बात का आप देखिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को कैसे देखा जाता है। पाकिस्तान की एक पत्रकार है आलिया शाह, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान को भारत की शिकायत के लिए कोई देश नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान किससे शिकायत करने पहुंचा? सोमालिया से। सोमालिया की शरण में पाकिस्तान है, वहां भी प्रधानमंत्री की बजाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से ही पाकिस्तानियों की बात हो पा रही है। पाकिस्तान सरकार की करतूतों का अब पाकिस्तान के अपने लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है। तो ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान में सच बोला जा सकता है। और आप जब अभी बात कर रहे थे ना कि रिट नहीं चल रही आर्मी की, भाई साहब आप एक बात बताइए, वो कोर कमांडर का घर अटैक कैसे हो गया? भाई पूरा का पूरा घर, अच्छा चलो हो सकता है बत्तखें उठा के ले गए थे अंदर से लोग। बत्तख थोड़ी ना, वो सफेद वाले मोर की कहानी तो आपको भूल रहे हैं आप, गलत बात है। वो मोर जो थे वो कोर कमांडर के अपने थे, बत्तखें तो अंदर थी। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, वो जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके बाहर का जहाज कैसे जला दिया, अंदर कैसे डैमेज हो गया? देखिए मैं इसलिए मेमोरियल जला, लातों से मारा मेमोरियल। मैं यही बता रहा हूं कि ये सिर्फ अब लिमिट जो है ना वो खैबर पख्तून में और ये बलूचिस्तान में और सिंध में नहीं है, पीओजे में नहीं है, ये सीधे सीधे पूरे के पूरे पाकिस्तान में उठ रही है। और आपने उस समय देखा होगा जो वीडियोज आए थे किस तरीके से रेंजर्स औरतों के बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे। आप सोचिए इस सिचुएशन में पाकिस्तान की आवाम एक्चुअली बढ़ चढ़ के बोल क्यों नहीं रही? सरोज मैं अभी ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे एंटी इंडिया घुट्टी तो सभी को पिलाई हुई है ठीक ना। है, पिलाओ। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, Yes. वो जेल के अंदर बंद है। इमरान खान के सारे सपोर्टर्स आसिम मुनीर के बरखिलाफ हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर जो खड़ा कर रखा है उसके खिलाफ हैं। और इसने बहुत कोशिश करी कि इमरान खान को मना ले, और बल्कि अभी आप खबरें सुन रहे हो कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर इन्होंने क्या किया, वो बेचारा वहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए उसका मेडिकल कराने के लिए। ये वो फौज है सर। लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन, हमारे यहाँ बहुत से लोग इमरान खान पॉपुलर लीडर है, ये बात सही है वहां का, लेकिन पुलवामा में जब हुआ था तो इस वक्त इमरान खान ही था ना प्राइम मिनिस्टर इनका। पर हमें उस आदमी से कोई उम्मीद थोड़ी रखनी नहीं, थी। वो भी appointment मैं था। बात नहीं कर रही। मैं एक आधा हमारे लिए point- तो ये सारे बराबर है, आपस में लड़े मरे कुछ भी करें। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, ये आप पाकिस्तान में जो क्राइसिस है ना, ये किस चीज़ की क्राइसिस है? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को यूनिफॉर्म उठा रहे हैं, पख्तून लड़ाई लड़ रहे हैं, बलोच लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंध खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि आपको इनकी हिस्ट्री में जाना चाहिए, पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर। और मैं आपको एक बहुत बड़ा इसकी एक कहानी है पीछे जी। जब पाकिस्तान जब अयूब खान रूल कर रहे थे तो मस्जिदों से ये आवाज़, जो रिलीजियस लीडर्स थे 1954 में रिलीजियस लीडर्स ने बोला कि भाई हमारे देश में ये क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बना रहे हैं, ये तो इस्लाम के नाम से बना है, इसलिए यहाँ पर इस्लामिक लॉ होना चाहिए। काफ़ी मस्जिदों से बहुत जनता में ये प्रोटेस्ट होने लगा। जी। तो अयूब खान पॉपुलर लीडर था। पॉपुलर लीडर इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने उसको अपने साथ रखा था और इकॉनमी ठीक कर रही थी। उसने बोला मैं एक कमीशन बनाऊंगा, एक कमीशन बनाया, ठीक है जी हम इस्लामिक लॉ बनाते हैं जिसके ऊपर देश चलेगा।
3 साल तक वो काम करता रहा, 3 साल तक फजल रहमान कमेटी या क्या नाम था उसका, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। वो 3 साल में ये फैसला नहीं कर सके कि इस्लाम का डेफिनेशन क्या है, इस्लाम का डेफिनेशन क्या है, इस पर वो कंसेंसस नहीं हुआ, इसलिए वो बना ही नहीं कभी। पाकिस्तान हमेशा इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की दुश्मनी से उसको जिंदा किया जाता है, खासकर कश्मीर। बिल्कुल ठीक। तो बाकी और अभी जब कुछ नहीं। पाकिस्तान में समस्या हो रही थी, आसिम मुनीर ने यही कार्ड खेला, कश्मीर का कार्ड खेला। वरना ये सारे क्यों आपस में लड़ रहे होते हैं सर? हाँ। हैं तो सारे मुसलमान ही।